36 टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस की तैनाती के लिए दरखास्तें तलब कर ली गई। अस्पतालों में मुल्तान और डेरा गाजी खान के अस्पताल भी शामिल। एमएस की दरखास्त के लिए डॉक्टर का ग्रेड 19 से 20 होना लाजिम करार। तमाम दरखास्त गुजार 31 दिसंबर तक दरखास्तें पंजाब हेल्थ की वेबसाइट पर जमा करा सकते हैं। यहाँ बात करें हारूनाबाद में जनरल बस स्टैंड पर सहूलियात का फुकदान, वॉशरूम्स हैं, न बैठने का मुनासिब इंतजाम, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हारूनाबाद का जनरल बस स्टैंड मसाइल का गढ़ बन गया। सहूलियात का नामो निशान नहीं, वॉशरूम्स हैं और ना ही बैठने का मुनासिब इंतजाम। शहरियों का कहना था कि सहूलियात ना होने की वजह से मरीज, मुसाफिरों और बुजुर्ग अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे कोई सहूलत है ही नहीं है, ना यहाँ पे वॉशरूम है, ना कोई बैठने के लिए मुनासिब जगह है। ये एक मैं कह रहा हूँ ये हारूनाबाद का अड्डा है, ये मिसालिस्तान का गढ़ है। ये जो गवर्नमेंट है इनको चाहिए को कम से कम एक कुछ सायेदार जगह ही बना दें, कोई दरख्त लगा दें जहाँ आके कुछ शहरी बैठ सके। यहाँ पे कुछ चेयर नहीं है, यहाँ पे कोई वॉशरूम की सूरत है ही नहीं है। हारूनाबाद के शहरियों ने हुकूमत से जनरल बस स्टैंड पर जदीद सहूलियात की फराहमी और सफाई सुथराई का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ शर्जील हाशिर, रोही, हारूनाबाद। महकमा आसार कदीमा की गफलत, भेरा में तारीखी जामिया मस्जिद बगोया का कुदरती हुस्न मान पड़ने लगा। मस्जिद की अंदरूनी इमारत का प्लस्तर और दीवारें टूट फूट का शिकार। भेरा में शेरशाह सूरी के दौर में तामीर होने वाली जामे मस्जिद बगोया का कुदरती हुस्न मानद पड़ गया। महकमा आसार कदीमा की गफलत और तामीराती काम में नाअहली के बाइस नक्शो निगार मदहम बढ़ गए। सियाह भी तारीखी मस्जिद की हालत देखकर अफसुर्दा हैं। 1985 एक्ट के तहत तारीखी मकामात की हिफाजत, मुरम्मत महकमा आसार कदीमा की जिम्मेदारी है। शहरियों ने डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी से तारीखी मस्जिद की मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। ये बेरा शरीफ की अजीम और कदीम जामिया मस्जिद, जिसको शेरशाह सूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तमीर करवाया, और इसके नक्शो नगार आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ मिटे जा रहे हैं और इसका प्लस्तर भी उखड़ रहा है। और हमें डर है कि कहीं हमारा ये कदीम विरसा ज़ाया ना हो जाए। हमारी आला काम से अपील है कि इस काम को आसान अंदाज से पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। महकमा आसार कदीमा ने यहाँ पे तकरीबन 4 करोड़ 35 लाख मालियत थी, यहाँ पे फंड जारी किए थे और यहाँ पे तामीर और मरम्मत का काम करवाया था। लेकिन चंद माह गुजरने के बाद ही जो है प्लस्तर वगैरह उखड़ना शुरू हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे नक्शो निगार जो बनाए गए थे वो भी मद्दम हो गए हैं। महकमे आसार कदीमा वालों ने ये जाम मस्जिद शेरशाह सूरी के लिए जो ग्रांट दी और इसका काम किया, वो ऐसा तरीके से नहीं हुआ और नाक़िस तरीके से हुआ है। इसके प्लस्तर ख़त्म हो रहा है और इसके नक्शो नगार जो हैं वो मिटे जा रहे हैं। हमें डर है कि ये ना हो कि हमारा तारीख़ी विरसा कहीं ज़ाया ना हो जाए। आप जगह जगह देख सकते हैं कि ये मस्जिद उखड़ी पड़ी है और इस वक्त इंतहाई नागुफ्तबे हालत में है। महकमा को फौरी तौर पे यहाँ तवज्जो देनी चाहिए। महकमा आसार कदीमा ने 4 करोड़ 35 लाख खर्च किए, मगर 3 साल बाद इस मस्जिद की हालत खराब हो गई। मिट्टी में मिलाया गया केमिकल नाकिस निकला, दीवारों के नक्श निगार मदहम पड़ गए। मस्जिद इंतजामिया ने महकमा आसार कदीमा से मस्जिद की तारीखी हालत बरकरार रखने का मुतालबा कर दिया। फकीर वाली के काश्तकारों की मेहनत जाया हो गए। मिडल मैन माफिया सरगर्म, महंगे दामों तैयार होने वाली कपास खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं। 10,000 रुपए फी मन फरोख्त होने वाली व्हाइट गोल्ड का रेट 7,000 से भी नीचे आ गया। फकीर वाली के काश्तकार रुल गए, सोना कोड़ियों के भाव फरोख्त करने पर मजबूर। महंगे दामों तैयार होने वाली कपास खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं। एक माह पहले 10,000 रुपए फी मन फरोख्त होने वाली व्हाइट गोल्ड का रेट 7,000 से भी नीचे आ गया। थोड़े दिन पहले 10,000 रुपए ਤੇ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। 7,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਮਾ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ। ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ ਰਹੇ ਯੂਰੀਆ, ਔਰ DAP 13,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਰਹੇ हैं। लेकिन ये सारिया चीज़ां 7,000 रुपए नरमा सेल करके तो अखराजात पूरे नहीं होंगे। असीं हुकूमत को अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द इसका कम अज़ कम रेट जड़ा है, कम अज़ कम रेट 10,000 रुपया इसका मुकर्रर किया जाए। व्हाइट गोल्ड का रेट कम होने पर किसानों की खुशी गम में बदल गई। याद रहे कि हुकूमती इमदादी कीमत 8500 रुपए फी मन है। किसानों का कहना था कि 7,000 रुपए फी मन कपास फरोख्त करने से अखराजात भी पूरे नहीं होते। कैमरा टीम के साथ सुहेल इमरान चौधरी, रोही, फकीर वाली। मुल्तान में जुलाई काश्ता मकई की फसल पककर तैयार, लेकिन बारिश के बायस कटाई ताखीर का शिकार हो गई। माहिरीन ज़राअत का कहना था कि काश्तकार स्टे मुकम्मल खुश्क हो जाने के बाद कटाई करे।
ملتان اور گردنواہ گزشتہ رات ہونے والی بارش مکئی کی فصل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ بارش کی وجہ سے مکئی کی برداشت آخر کا شکار ہو گئی۔ جولائی کاشتہ مکئی کی فصل بالکل تیار ہے، تاہم بارش کی وجہ سے سٹوں میں نمی کے باعث چند روز تک کٹائی ممکن نہیں۔ جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو اس کے بیرونی چھلکے ہیں چھلیوں کے، وہ اس میں جو ہے نمی کی وجہ سے میں کاشتکار کو یہ کہوں گا اس کی جو برداشت جو ہے وہ کچھ دن جو ہے وہ ڈیلے کریں تاکہ جو نمی ہے وہ مکمل طور پہ خشک ہو جائے، کیونکہ اگر یہ جو اسی حالت میں اگر برداشت کرتے ہیں تو پھر آگے سٹوں میں دانوں میں جو ہے وہ فنگس لگنے کے چانس ہوتے ہیں۔ ماہرین زراعت کا کہنا تھا کہ کاشتکار سٹے مکمل خشک ہو جانے کے بعد کٹائی کریں۔ چنائی کے اگر طریقوں کے بارے میں کہیں تو آپ نے یعنی کہ اگر بارش ہو گئی ہے تو پھٹی کو خشک ہونے دیں، اور جب پوری طرح خشک ہو جائے تو پھر چنائی کریں۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ گیلی پھٹی کی چنائی کریں، ان دنوں کٹائی کی صورت میں سٹوں کو دھوپ میں خشک کرنے کے بعد کریشنگ کی جائے۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ جامپور میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹ متحرک مسافر بسوں، کریانہ اور ماڈل بازار میں سبزی کی دکانوں پر چھاپے، سستی اشیاء مہنگے داموں فروخت کرنے پر دکاندار کو 5,000 روپے جرمانہ کیا۔ ضلعی و تحصیل انتظامیہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچانے کے لیے متحرک۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹ فیاض حسین نے پبلک ٹرانسپورٹ پر چھاپا مارا اور مسافروں سے کرائے بارے دریافت کیا۔ انہوں نے ماڈل بازار میں سبزی کی دکانوں کو بھی چیک کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو متحرک کرنا پنجاب سرکار کا ایسا اقدام ہے۔ سرکاری ریٹ پہ ہر چیز مل رہی ہے یہاں پہ اور اچھی مل رہی ہے۔ جب سے پیٹرول کم ہوا ہے مزید جون سا ہے نا سب چیزیں یعنی کہ ریٹ گر چکے ہیں، سب سرکاری ریٹ پہ مل رہا ہے۔ نگران حکومت نے جو اقدام کیے ہیں وہ بہت اچھے کیے ہیں، عوام کی بہبود بھلائی کے لیے ہماری جامپور کی انتظامیہ نے بھی بہت اچھے اقدام کیے ہوئے ہیں کہ مہنگائی بھی بہت کم ہوئی ہے۔ مسافروں نے بتایا کہ راجن پور سے ڈی جی خان کا کرایہ پہلے 450 روپے تھا جو اب 400 روپے ہے۔ کرایوں میں مزید کمی لائی جائے۔ جامپور سے ملتان جا رہے ہیں، ابھی پہلے یہ 700 روپے کرایہ لیتے تھے، ابھی انہوں نے 600 روپے کیا ہے۔ جی حکومت نے بہت اچھا رسپانس دے رہی ہے، انہوں نے کرایے میں کمی کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ پہلے راجن پور تو ڈی جی خان کا 450 گھنتے ہیں، ہوں پیٹرول ڈیزل کی کمی کی وجہ کو ہوں کرایہ کر دیتے ہیں 400 روپیہ۔ حکومت کی طرفوں تیل سستا تھا، ایسا کو ریلیف مل گئی۔ ایسا پہلے ڈیری غازی خان کو راجن پور دا 450 بھرنے سے ہوں 400 روپے بھرنے پیوں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی مافیا کو نکیل ڈالنے کے لیے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو مزید محنت کی ضرورت ہے۔ کیمرامین جنید جاوید کے ہمراہ جاوید اقبال روحی، جامپور۔ یہاں آپ کو بتائیں ملتان کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، اب اپنا گھر بنانا مشکل نہیں رہا۔ شہریوں کو سستی، معیاری اور رجسٹرڈ شدہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر بنانے کا موقع ملے گا۔ 3 سال کے آسان اقساط پر 5 سے 7 مرلے کے گھر دستیاب ہیں۔ اولیا کے باسیوں کے لیے خوشخبری، ملتان کی تاریخ میں پہلی بار سستی، معیاری اور تصدیق شدہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنا گھر بنانے کا موقع ملے گا۔ 3 سال کی آسان اقساط پر 5 سے 3 مرلے کے پلاٹ دستیاب ہیں۔ ترقیاتی کام کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ سی ای او شاہ رخ کلیم بھٹا کا کہنا تھا کہ ملتان کی تاریخ میں اتنی سستی اور معیاری ہاؤسنگ سوسائٹی پہلے نہیں بنائی گئی۔ اس کے اندر جو ایک 25-30 ہزار روپے تنخواہ پیشہ آدمی ہے وہ بھی اس کے اپنا ایک پلاٹ ریئلائز کر کے یہاں پہ خرید سکتا ہے، اور اس کو 3 سال بعد اس نے پیمنٹ کی ہوگی 4-4 ہزار روپے کر کے، لیکن 3 سال بعد جب اس کو وہ پلاٹ اس نے اپنی پیمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے اور اپنا تب کا ریٹ کمپیریزن کرنا ہے تو انشاءاللہ تب نہ کرتے بھی یہاں پہ 10-15 لاکھ روپے مرلہ ہونا ہے۔ وہ لوگ جو خواہشمند ہوتے ہیں گھر کا اور گھر نہیں بنا پاتے، جو پوری زندگی محنت کرتے ہیں، اپنے گھر کی محنت کرتے ہیں، خواہشمند ہوتے ہیں لیکن وہ کٹھے پیسے نہیں کر سکتے، تو ہم نے ان کے لیے یہ پلان لانچ کیا۔ اس کے پیچھے پوری جو فیزیبلٹی ہے وہ بنائی بیٹھ کے، اس کا جو ویژن تھا، اس کی پلاننگ تھی، ساری چیزیں وہ تھی۔ اس پروجیکٹ کے تحت ملتان کے شہریوں کو بہترین لائف سٹائل فراہم کیا جائے گا۔ مینیجنگ پارٹنر عثمان کلیم بھٹا کا کہنا تھا کہ ملتان میں بہت اچھا پروجیکٹ ہے، عام لوگ بھی آسان اقساط پر اپنا پلاٹ خرید سکتے ہیں۔ ہم نے بیسیکلی جو کام دیا وہ ہم نے دیا ہے، یہ ماہر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہیں، انہوں نے آلریڈی پہلے بھی پاکستان میں ادھر پنجاب میں کافی سوسائٹیز ڈیولپ کی ہیں۔ اگر ریٹس کی بات کی جائے تو اس ریٹ کے اوپر ملتان کے ہاؤسنگ میں آپ کو کوئی پروجیکٹ نہیں ملتا۔ 8,75,000 کی پیمنٹ کے اوپر آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ یہاں ملتان کے نیئر اباؤٹ میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اب وہ لوگ بھی گھر بنا سکیں گے جن کے لیے اپنا گھر خریدنا خواب تھا۔ کیمرامین کامران کے ساتھ نادر مظہر روحی، ملتان۔ جہانیہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی مہم، اب گاؤں چمکیں گے کامیابی سے جاری۔ انتظامیہ نے بہترین صفائی پر چیک 13810 آر جدید کو ماڈل ولیج کا خطاب دے دیا۔
वज़ीर-ए-आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की खुसूसी मुहिम अब गाँव चमकेंगे कामयाबी से जारी है। चक 138-10 जदीद के बासियों ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब के बाद बाजारों को चमका दिया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु और असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया आदिल उमर ने सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर गाँव को मॉडल विलेज का खिताब दिया। बाद अज़ा डायरेक्टर जनरल पंजाब शफात अली ने भी गाँव का दौरा किया और सफाई इंतजामात को सराहा। अहल इलाका का कहना था कि वो अपनी मदद आप के तहत सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात जारी रखेंगे। मैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ। उन्होंने अपना विजन अब चमके के गांव के तहत शुरू किया, तो इसमें गांव के लोगों का भी मुकम्मल कॉपरेट है इनके साथ। तो गांव के लोग कॉपरेट करेंगे तो इसी तरह से गांव चमके के पाकिस्तान जो लोगो है वो चलता रहेगा। इसके तहत यहाँ डीसी साहब भी आए हैं और अपना डिप्टी डायरेक्टर साहब भी यहाँ का दौरा किया है उन्होंने, और वज़ीर-ए-आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर उन्होंने हमारे गांव का अपना दौरा किया। तो हम नहायत मशकूर हैं और उनके मशकूर हैं, और इस तरह दूसरों को भी चाहिए कि अपने अपने गांव में सफाई सुथराई का काम करें। शहरियों का कहना था कि सफाई निस्फ ईमान है, अगर इंतजामिया तावन करे तो वो जहानिया के तमाम गाँव को चमका देंगे। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन, रोही न्यूज़ जहानिया। मुल्तान में ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही वॉक और सेमिनार, डॉक्टर्स, समाजी कारकुनान और खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। डॉक्टर अहमद मसूद एजाज का कहना था कि कैंसर का मुकाबला करने के लिए एहतियात, हौसले और बहादुरी की जरूरत होती है। मुल्तान में इनर व्हील रोही क्लब के ज़ेरे एहतमाम छाती के कैंसर के इलाज, तशखीस और बचाव बारे वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। डॉक्टर, समाजी कारकुनान और खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डॉक्टर मिनाल सदीकी का कहना था कि कैंसर काबिले इलाज मर्ज है। हर साल अक्टूबर में खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर से बचाव बारे आगाही फ्राहम की जाती है। आजकल ये इतना मर्ज आम हुआ हुआ है कि लोगों को पता नहीं चलता है कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। अगर घर की खवातीन को इतना पता चल जाए कि उन्होंने अपनी छाती का मुआयना कैसे करना है, वो बहुत अर्ली डिटेक्शन इसकी कर सकती हैं। एज यू नो, अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर अहमद मसूद एजाज का कहना था कि कैंसर का मुकाबला करने के लिए एहतियात, हौसले और बहादुरी की जरूरत होती है। हर खातून को अपना हर माह 20 साल की उम्र के बाद मुआयना करना चाहिए, और जितना जल्दी तशखीस होगा उतना अर्ली स्टेज होगा और काबिल इलाज होगा। हम इससे खौफज़दा ज़्यादा हैं, जबकि ये ऐसा मर्ज नहीं है जिससे खौफज़दा हो। सेमिनार में शरीक खवातीन को कैंसर के मरीजों की हिस्ट्री भी बयान की गई। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम देख लो मुल्तान मुहिम का आगाज। 250 बाइकर्स ने घंटा घर चौक से हरम गेट तक रैली निकाली। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने देख लो मुल्तान मुहिम का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों से 250 बाइकर्स ने घंटाघर चौक से हरम गेट तक रैली निकाली। मुहिम का मकसद शहर औलिया के तारीखी विरसे की अहमियत को उजागर करना है। इंचार्ज टूरिज्म वर्ल्ड सिटी मुल्तान उमैर गजनफर का कहना था कि मुल्तान की तारीख 5000 साल से भी पुरानी है। हम चाहते हैं कि दुनिया भर से लोग यहाँ आकर सकाफत और तारीखी इमारत देखें। देख लो मुल्तान के नाम से हमने एक बाइक राइड और फुट वॉक का एहतमाम किया है, जिसमें वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी मुल्तान और का कोलैबोरेशन हमारे साथ है। और इसका मकसद है कि मुल्तान जो दुनिया का एक तारीखी शहर है, इसकी तहजीब को, इसके कल्चर को, इसके हेरिटेज को प्रोमोट किया जाए और दुनिया को दिखाया जाए। बाइक राइडर्स का कहना था कि मुल्तान के तारीखी विरसे को आज तक मुकम्मल एक्सप्लोर नहीं किया गया। देखिए, मुल्तान से हम कलाम होते हैं, उसका हमने आगाज़ किया है और उसके लिए पहली जो है वो एक रैली हमने रखी है, ताकि हम मुल्तान का जो हेरिटेज है उसको एक्सप्लोर कर सकें और बता सकें कि मुल्तान 5000 साल पुराना शहर है और इसको किस तरह से इग्नोर किया गया। रैली के इख्तिताम पर बेहतरीन बाइकर्स को वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से असनाद भी दी गई। कैमरामैन हसीब के साथ सलमान जमीर, मुल्तान। छुट्टी के रोज शहरियों का फूड पॉइंट पर रश बढ़ने लगा। शहरी दोस्तों और फैमिलीज के हमरा फूड पॉइंट्स पर पहुंच गए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे ओन अब्बास से। बताइएगा और जी बिल्कुल, अगर बात करें छुट्टी के रोज़ के हवाले से, तो छुट्टी का रोज़ जो मुल्तान के वासी हैं फूड पॉइंट्स का रात गए रुख करके छुट्टी का दिन मनाते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो कि रात गए उन्हें फूड पॉइंट्स का रुख किया, एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दोस्तों के हमारे आए शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब बात करते हैं इनसे, बताइएगा कि छुट्टी का रोज़ किस तरह से इंजॉय करते हैं और उसके अलावा स्पेशली कौन सी ऐसी डिश है जो दोस्तों के साथ खाने आता है। यहाँ पे कैंट में ये जो कीमा चाँप बड़ी मशहूर है और ये बड़ी यहाँ के शाही कीमा चाँप के नाम से या लोग पाकिस्तान पूरे से लोग आते हैं इसको खाने के लिए। तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पे इसमें ताज़ा गोश्त होता है और बाबा जी 40 साल पुराने कारीगर है
तो ये इत्मीनान का जो रिश्ता है ना कंज्यूमर का और जो शॉप का, तो ये इसलिए लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहाल होता है जब बाबा जी बनाते हैं, सामने बनाते हैं, और टेस्ट आउट क्लास इनका। चांप है मुल्तान में, कैंट की चांप जो कैंट में बेची जाती है, वो स्पेशली शहरी खाने आए हैं। कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब बताइएगा किस तरह छुट्टी का दिन मना रहे हैं और क्या खाने पीना है दोस्तों का? हाँ, संडे का दिन है और थोड़ी सी सर्दी भी हो रही थी, हवा चल रही ठंडी, तो दिल किया कि चांप जाके खाएं, तो चांप खाने दोस्तों के साथ आ गए और एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, ये गरम गरम रोटियां और चांप। और घर वालों को भी लेकर जाएंगे? घर वालों को इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे ज़रूर लेकर आऊँगा। घर वालों के लिए भी लेकर जाएंगे और चांप खाकर कुछ शहरी हैं दोस्तों के हमारे आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं चांप खाकर। और जिस तरह से मौसम भी अब अच्छा होता जा रहा है तो शहरियों की जो रौनकें हैं रात गए बाजार में, अब वो भी। ऑन बहुत शुक्रिया आपका।